अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक चीज़ जो है ना वो उसका आपने बारहा तजर्बा किया होगा, और मैं आपको आज उसकी एक रियल एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको आइडिया होगा कि हाँ यार, ये वाकई हो सकता है, ये ऐसा होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऑर्गेनाइजेशन है, यानी आप चीज़ों को बहुत मैनेज करके चलते हो, आपकी टेबल के ऊपर हर चीज़ अपनी जगह पर बड़ी ही तरतीब और सलीके से होती है, आपके कमरे में हर चीज़ जो वो पूरी एक सेट होती है, इवन आपके लिबास के अंदर भी आप देखते हो कि कोई इस तरह एंगी बेंगी नहीं होती, बल्कि हर चीज़ सेट नज़र आती है आपको। और अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं लगता है कि यार ये चीज़ तो थोड़ी सी टेढ़ी है, तो आपको थोड़ा सा टेंशन हो जाती है। टोपी के अंदर आपको अगर कुछ मसला आ रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि यार ये मेरी टोपी जो है ना टेढ़ी हो रही है, इसको सीधा करना चाहिए। तो ये जो आपकी लाइफ में जो ये चीजों को ऑर्गेनाइज करने की आदत है ना, ये आदत सिर्फ आपकी इन लाइफ में नहीं होती, बल्कि ये आपके हर एक्शन में होती है। यानी ये एक ऐसी आदत होती है कि ये आदत आपको हर जगह काम आती है। अब आते हैं इस तरफ कि अगर आप अपना कोई सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो आप डेटा रखते हो ना, तो वहां पर भी आपको उस वक्त एलर्जी हो जाती है, और आप को टेंशन हो जाती है कि जब देखते हो कि यार डिफरेंट चीजें डिफरेंट पड़ी हुई हैं, यानी कोई भी फोल्डर के अंदर कोई चीज ऑर्गेनाइज नहीं है, शीट ऑर्गेनाइज नहीं है। और एक फोल्डर का डाटा दूसरे फोल्डर में पड़ा हुआ है, तीसरे फोल्डर का डाटा उस फोल्डर में पड़ा हुआ है। एन मौके पे आपसे मैनेजर या आपका मुतमिम साहब या आप खुद ढूंढते हो कि यार ये चीज मुझे मिल जाए, लेकिन फोल्डर का कोई नाम या तो फोल्डर है ही नहीं है, अगर है तो जिस नाम से फोल्डर बनाया हुआ है उसके अंदर वो चीज़ नहीं है, वो किसी और फोल्डर में पड़ी हुई है। तो कितनी कोफ्त होती है और कितनी टेंशन खड़ी हो जाती है इंसान के लिए। और एन मौके पे अगर आपको वो डाटा अभी चाहिए, अगले 2 मिनट के अंदर अंदर चाहिए, लेकिन आप जब क्लिक करके सर्च करते हो तो कहीं पे फोल्डर के अंदर नहीं है। तो अगर आपकी जिंदगी ऑर्गेनाइज है, आप अपनी जिंदगी में, अपने लिबास में, अपने सेहत में, अपने दाएं बाएं, अपने कमरे में, अपने टेबल के हवाले से अगर ऑर्गेनाइज हैं, तो यकीनी तौर पर आप अपने वक्त के हवाले से भी ऑर्गेनाइज होंगे। आप अपने वक्त को भी पूरे एक तरतीब से चला रहे होंगे, आपका मिक्स मूड नहीं चल रहा होगा। और इसी तरह से एक दूसरी अहम चीज़ है, वो ये है कि आपका अगर रिसर्चर हैं, आप मुहक्किक हैं, तो फिर आपका डेटा जो है ना वो भी एक तरतीब से चल रहा होगा। एक मिसाल अगर आपको मैं देता हूँ कि एक मिस्त्री है लकड़ का, तो वो अगर मसलन बेड बना रहा है या कुर्सी बना रहा है, तो उसके लिए वो सबसे पहले देखें एक तरतीब से चीज़ों को चलाता है कि सबसे पहले वो रंधता है उस पूरी जो लकड़ियां होती हैं उन सबको अलग अलग करके, फिर रखता है, फिर उनको पॉलिश किया जाता है, यानी उसको साफ करके उसको मुलायम किया जाता है। फिर अगले मरहले में वो आता है तो उनको उनकी कटिंग करता है, पूरी सबकी कटिंग एक साथ करता है। फिर अगले मरहले में आता है कि वो सब की जो है ना वो उसके अंदर कोई सुराख वगैरह करने होते हैं तो वो करता है। फिर आखिर में आकर इकट्ठे मजे से वो 10 कुर्सियों का जो उसने काम किया होता है, वो 10 की 10 कुर्सियां बैठकर वो एकदम से जोड़ लेता है। ऐसा नहीं करता कि एक कुर्सी को शुरू से लेकर आखिर तक उसको जोड़ने तक छोड़ता है, फिर उसके बाद दूसरी इसी तरीके से करता है, फिर तीसरी। इस तरह से तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसने उस उकता जाएगा। तो हमेशा जो काम किया जाता है वो एक पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है। तो जिसकी जिंदगी में ऑर्गेनाइजेशन होती है, मैनेजमेंट होती है, तो वो एक जगह पे नहीं होती, बल्कि हर जगह पे होती है। अब यहाँ से मैं आता हूँ इस तमहीद के बाद आपके सिस्टम के ऊपर और आपकी रिसर्च के ऊपर। तो अगर आप एक रिसर्चर हो, अगर आपकी ज़िंदगी में ये इंतज़ाम है और मुनज़्ज़म ज़िंदगी होती है, और आपको टेंशन होती है कि कोई थोड़ी सी चीज़ भी टेढ़ी है, तो दुनिया में ऐसे लोग हैं कि उनको उनको टेंशन हो जाती है कि दाई भाई ये बैग यहाँ पे टेढ़ा क्यों रखा हुआ है, ये चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए। उसकी घर में हर वक्त लड़ाई इस तरह से होती है, और इन चीज़ों के ऊपर होती है। तो वो रिसर्च के अंदर भी कहीं पे भी देखता है कि यार ये पैराग्राफ यूं नहीं होना चाहिए, यूं होना चाहिए, ये चीज इस तरह से नहीं होनी चाहिए, सेट इस तरह से होनी चाहिए। अच्छा जी, डेट लिखने से पहले एक काफी हद तक मेरे पास कंटेंट पहले जमा हो, पहले मैं ये काम कर लूं, उसके बाद फिर मैं लिखाई की तरफ आऊं। तो वो तरतीब से चीजों को मैनेज करके चलता है, मिक्स नहीं चलाता चीजों को कि भाई इधर से लिखाई भी शुरू है और उधर से डेटा का एनालिसिस भी शुरू है और उधर से बहुत सारी चीजें शुरू है। सिस्टम के ऊपर आता है तो वो उसका सिस्टम हमेशा ऑर्गेनाइज होता है, हर फोल्डर अपनी एक खास जगह पर होता है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ मिसालें अपने इस सिस्टम के ऊपर दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने गूगल क्रोम को लैपटॉप के ऊपर कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कैसे उसको सेट कर सकते हैं। तो हर वो चीज़ जो आपको बार बार खोलनी पड़ती है, उसको कैसे सेट करें, उसको बुक मार्क कैसे करें, और फिर पीछे ड्राइव के अंदर फोल्डर्स कैसे रखें, तो ये छोटे से टोटके हैं, ये मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाता हूँ।
सबसे पहले हम बुक मार्क को पढ़ते हैं। मसलन आपने बहुत सारी चीज़ें खोली हुई हैं अपने इस सिस्टम के ऊपर। एक टैब है, दूसरी टैब से आकर आपने कुछ और चीज़ यहाँ से खोल दी है, मसलन ये चैट जीपीटी खोला हुआ है। तीसरे से आकर आपने यहाँ आकर अपना जो जेमिनाई है वो खोला हुआ है। और यहाँ से आकर आपने कुछ और चीज़, इधर से कोई ये शीट खोली हुई है, और मुख्तलिफ आपके ऊपर टैब्स खुली हुई हैं। तो मल्टीपल टैब्स आपको खोलनी पड़ती हैं। ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि कहीं पे भी ये बुक मार्क नहीं की हुई और आप लैपटॉप बंद करके चले गए और अगले दिन आए तो सारी ये चीज़ें आपको नए सिरे से तलाश करनी पड़ती हैं। और मैंने तो यहाँ पे ये रखी हुई हैं, तो आपने मसला नहीं रखी हुई तो आपको बहुत मसला हो जाता है। फिर रखी हुई हैं तो किस तरह से फोल्डर को आपने रीनेम किया हुआ है कि उसके अंदर वो डाटा आप पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से रख रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये देखें, आपको यहाँ पे कुछ टैब्स जो है ना वो नजर आ रही हैं और उनके ऊपर कुछ नाम है, जैसे कि देखें, रिसर्च टूल्स, एंगेजमेंट, टीम बिल्डिंग सेशन, मदरसा अर्जेंट डाटा, जामे तिरमिजी, मदरसा सोशल मीडिया, और आगे इस तरीके से। तो ये आपको ना एक तरतीब से बुक मार्क के फोल्डर्स मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको खोलता हूँ तो इसमें फिर मुझे यही मिलना चाहिए, रिसर्च टूल्स ही मिलने चाहिए, इसमें कोई और चीज़ मुझे नहीं मिलनी चाहिए। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कि आप जिस तरह से बुक मार्क करके कोई डाटा यहाँ पे रख रहे हो, बार बार आपको खोलना पड़ता है, बार बार उस तक पहुंचना पड़ता है, तो वो हमेशा आपके ना फिंगरप्रिंट पे रहें और आपकी बिल्कुल आंखों के सामने रहें। ये मसला एंगेजमेंट का डिपार्टमेंट में चला रहा हूँ, तो एंगेजमेंट के डिपार्टमेंट में क्लिक करता हूँ तो सिर्फ एंगेजमेंट वाली चीजें ही मेरे सामने आनी चाहिए, कोई और चीज इस फोल्डर में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये फोल्डर कैसे बनते हैं? मसलन आपको ये बहुत सारी चीजें ऊपर खोल दी हैं तो आपके यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है, लेकिन इधर बुक मार्क का फोल्डर होगा। तो आपने मसलन चीजों को बुक मार्क करना है, तो उसका तरीका ये है कि ये जो सर्च बार है, इस सर्च बार के अंदर यहाँ पे देखें आपको स्टार मिलता है। मैंने स्टार किया हुआ है, आपको यहाँ पे हर मर्तबा स्टार मिलेगा। मसलन इसको खोलेंगे तो इधर स्टार मिलेगा, इसको खोलेंगे तो इधर स्टार मिलेगा, इसको खोलेंगे तो स्टार मिलेगा। ठीक है। अब आपने स्टार करके एकदम से बस क्लिक करना और इसको छोड़ देना, ऐसे नहीं करना। मसलन आपने यहाँ पे आए और आप चाहते हो कि मैं इसको ये वाली जगह नेक्स्ट टाइम पे जब मैं खोलूँ तो इसी जगह पे मैं रहूँ, तो इसको आपने यहाँ से आकर स्टार करना होता है। स्टार कहते हैं इसको बुक मार्क करना। अगली मर्तबा ये जिस जगह पे आप इस जगह पे रखेंगे तो यहीं पे होगा, या इधर आएंगे तो इस बुक मार्क की लिस्ट में होगा। तो और आप आराम से इसको पकड़ कर यहाँ ला सकते हैं। अब मसलन मैं इसको करता हूँ बुक मार्क, इस पे क्लिक करता हूँ। इसका नाम है कि इसका बुक मार्क के अंदर नाम क्या होगा, मैंने ये रख दिया। कहता है कि मैं किस फोल्डर में रखूं, मैंने पहले से ये फोल्डर बनाया, कहते हैं एंगेजमेंट में रखूं, ये मुझे कह रहे हैं। अगर आप कहते हो नहीं एंगेजमेंट में नहीं रखो, आपके इधर बुक मार्क नजर आ रहा होगा, तो आप कहते हो कि भाई नहीं, मैं एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ जो इधर सामने ही मेरे नजर आए बुक मार्क का, तो आप इस पे क्लिक करो। आपके पहले से फोल्डर्स होंगे, अगर इसमें किसी में रखते तो ठीक है, वरना चूज अनदर फोल्डर पे क्लिक करेंगे नीचे आखिर में, और ये आपके सामने कुछ फोल्डर्स आ गए। सबसे पहले बुक मार्क का फोल्डर है, इसके अंदर जिसके अंदर रखना चाहते हो उसी के ऊपर क्लिक करके रखिएगा। और इधर आकर न्यू फोल्डर मसला आप बना रहे हो, आप कहते हो कि यार ये जो मैं बना रहा हूँ ना, तो ये बिल्कुल एक नया फोल्डर हो और हमेशा मेरे सामने रहे। तो आप अगर किसी एक फोल्डर में नहीं रखते हो तो यहाँ पे आकर न्यू फोल्डर कर लीजिएगा, और ये न्यू फोल्डर इस बुक मार्क के, यानी ये जो बुक मार्क होता है इसके अंदर बनेगा। अब इसका कोई नाम रख लो, फॉर एग्जाम्पल मैं रखता हूँ कि आजमाइशी। मैं कुछ भी रख लेता हूँ क्योंकि मैंने तो इसको बाद में डिलीट करना है। आजमाइशी डेटा। ठीक है, मैं आजमाइशी डेटा के नाम से रख दिया, मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये किधर गया? ये मेरे इस बुक मार्क के अंदर आ गया, इस बुक मार्क के अंदर आएगा। मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ, ये देखिए आजमाइशी डेटा मेरा यहाँ पे आ गया था, और कहता है कि इसमें सिर्फ चैट जीपीटी आपने रखा हुआ है। तो आप इसको सिंपली यहाँ से पकड़कर, कर्सर के ऊपर हाथ रख के पकड़कर इसको अपनी मर्जी से जहां रखना चाहें, इनके अंदर रखना चाहते हैं या इधर किसी जगह पे रखना चाहते हैं, तो ये चूंकि पहले यहाँ पे मौजूद है ना, तो ये इधर अब ठहरेगा नहीं, ये इसके अंदर आ जाएगा। इसलिए मैं इसको वापस पकड़ूंगा और मैं इसको कहूंगा कि आप थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, और यहाँ से कान से पकड़कर मैं इसको ऊपर ले आता हूँ और ये इधर रखता हूँ मैं मसलन। ठीक है। और देखें ये यहाँ पे आ गया, ये इस जगह पे आ गया। अगर इधर कोई आपका डाटा नहीं है, इसको पकड़कर आप इस जगह पे लेकर आएंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बुक मार्क का डाटा मुनज़्ज़म कर सकते हैं। अगर आपने 10-15 चीज़ें एआई की रखनी है, तो एआई टूल्स के नाम से यहाँ पे बुक मार्क बनाकर इधर रख लो, और अगली मर्तबा सारा उसमें रखो। अगर आपने कोई गूगल ड्राइव खोल दी है, गूगल ड्राइव को भी साथ साथ समझ लीजिए। ये गूगल ड्राइव होती है, ये इसमें 15 GB डाटा एक जीमेल के ऊपर आप मुनज़्ज़म कर सकते हो, और ये इंतहाई सिक्योर डाटा होता है। जब तक आपकी जीमेल और पासवर्ड आपके पास है तो कोई माई का लाल आपके इस डाटा तक नहीं पहुंच सकता। तो यहाँ आकर मसलन आप इधर न्यू फोल्डर बनाते हो, बिल्कुल सेम जिस तरह आप अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर के अंदर बनाते हो, तो यहाँ पे फोल्डर बनाते हो, और उस फोल्डर के अंदर कोई फाइल अपलोड करनी है तो यहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके।
यहाँ आकर मसलन इसको फाइल पे क्लिक करते हो और इसको यहाँ पे अपलोड करते हो, तो ये फाइल यहाँ पे आकर आपकी अपलोड हो जाती है। किसी बंदे ने आपकी ड्राइव के ऊपर डाटा शेयर किया तो वो शेयर्ड विद मी, ये देखें शेयर्ड विद मी इसमें होता है। तो ये यहाँ पे आपके सामने आ जाता है, देखें। और आपका जो डाटा है वो आपको माई ड्राइव के अंदर मिलेगा। ठीक है। ये देखिए 15 GB डाटा आप यहाँ पे फ्री में इधर रख सकते हैं यहाँ पे। और ये आपकी स्टोरेज है, और डिलीट शुदा मवाद आपका 1 महीने तक यहाँ रहता है, आप इसको वापस रिस्टोर भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपके ड्राइव के फोल्डर्स हैं। ड्राइव के अंदर भी आपने मुख्तलिफ फोल्डर्स मुख्तलिफ कामों के लिए बना कर रखें, और किसी को शेयर करना चाहें तो उसकी जीमेल पे शेयर कर सकते हैं, वरना ये डाटा आपका इंतहाई सिक्योर होता है। मसलन यहाँ पे क्लासरूम का मैं एक ये खोलता हूँ, और इसके अंदर आप ये मसलन ये आजमाइशी क्लास है, और इसके अंदर कोई डाटा आपने रखा हुआ है, ये ऑडियो वीडियो रखी हुई है, आप किसी को शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके ये शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे उसके जीमेल लगाएंगे, तो ये उसके साथ शेयर हो जाएगी। यहाँ पे जीमेल लगाकर किसी का भी जीमेल लगाएंगे और डन करेंगे तो ये उसके साथ शेयर हो जाएगी। और यहाँ से कॉपी लिंक भी कर सकते हो, और अगर इसको ओपन रखना है, सब लोग आपके इस लिंक पे क्लिक करके पहुंच सकते हैं, तो रिस्ट्रिक्टेड के बजाय यहाँ पे क्लिक करके एनी वन विद द लिंक करेंगे और डन करेंगे, जिसको भी लिंक देंगे तो वो इसको खोल सकेगा। इस तरीके से ड्राइव से आप अपना डाटा दूसरों तक शेयर भी कर सकते हैं। और ड्राइव के अंदर भी एक खास तंजीम होनी चाहिए, एक खास इंतजाम होना चाहिए आपके फोल्डर्स के अंदर, ताकि आपके फोल्डर्स जो है ना वो ऐसे बिखरे हुए नजर ना आए, और हर चीज़ जो है ना वो अपनी जगह पर नजर आए। तो ये आपने मुनज़्ज़म करना है अपने काम को। और एक ज़िंदगी में जो इंतज़ाम है वो आपके लैपटॉप के ऊपर भी वो इंतज़ाम आपका नज़र आना चाहिए। तो ये एक छोटी सी आज ट्यूटोरियल था, जिसमें आप बुक मार्क करने का तरीका सीख गए, और ड्राइव को मेंटेन करने का तरीका। इवन अगर आपकी शीट्स हैं तो शीट्स के अंदर भी आपका डाटा हमेशा के लिए मेंटेन होना चाहिए, मुनज़्ज़म होना चाहिए, और एक तरतीब से हर चीज़ आपको यहाँ पे नजर आनी चाहिए। इससे एक शख्सियत का पता चलता है कि कल को अगर आपकी इस ड्राइव को कोई आकर देखता है, या आपकी किसी फोल्डर को कोई देखता है, या आप किसी के साथ फोल्डर शेयर करते हो, तो वो आपका ये काम देखता है तो वो खुश होगा कि यार कितना मुनज़्ज़म तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से आपने डाटा बनाया हुआ है। तो बहुत सारे काम करने के दौरान खुलासा ये है कि अपने लैपटॉप की स्क्रीन को हमेशा मुनज़्ज़म रखें, मैनेज रखें, ताकि ये है कि वो भली लगे, और अगली मरतबा बहुत कम वक्त में आप अपने मुतलका जो फोल्डर है उस तक पहुंच सकें, या मुतलका चीज़ को अगर बाद में दोबारा आपने ओपन करना है तो आपको कोई मसला ना हो। शुक्रिया।